हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का आपको पता है कि मैथ्स के 2 प्रैक्टिस पेपर मिले आपको डीओई की तरफ से कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। प्रैक्टिस पेपर 1 ऑलरेडी चैनल पे आप वहां से वो पूरा पेपर कर सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर 2 भी अपलोड होना शुरू हो गया है। सेक्शन ए उसका अपलोड हो चुका है। आज हम पहले इसकी केस स्टडी करते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है केस स्टडी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 37 केस स्टडी का एक क्वेश्चन आज की क्लास में हम रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पहले रीड कर लेते हैं। Sports in school have immense benefit for both children and for educational system. The benefits can be presented in terms of children's development, the number of domains, physical lifestyle, affective, social, cognitive. So every school provide a playground and sports activity to the student. Rita is a good sport person and takes part in a sports activity. The position of the different student the playground are represented by the different points in Cartesian plane shown in the graph given. आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कितना ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स बच्चों के लिए भी और एजुकेशन से लिए भी ज़रूरी होता है। इससे क्या क्या बेनिफिट होता है ये सब बता रखे हैं। साथ के साथ ये बता रखा है कि रीता एक गर्ल है जो बहुत अच्छी है स्पोर्ट्स में, ठीक है, और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करती रहती है। कुछ बच्चों की पोजीशन दे रखी है प्ले ग्राउंड में कि वो कहाँ कहाँ पर खड़े हैं। इस कार्टेशियन प्लेन पे वो पोजीशन आपको गिवन है। अब क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। सबसे पहले कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये रहा पॉइंट बी। तो y की वैल्यू यहाँ पर मुझे 4 दिख रही है और x की वैल्यू यहाँ पर मुझे 1 दिख रही है। तो कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 4, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट एफ लाई। एफ ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइए, तो हम यहाँ लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी। सी और डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, काउंट कर लो। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो इनके बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट। क्लियर। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। उसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इफ अ पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, व्हाट विल बी इट्स ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई के कोऑर्डिनेट बताने। कह रहा है अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वाई के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं यहाँ कहूँ यहाँ है तो एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की 0 है। तो और के में देखें व्हाट विल बी इट्स ऑर्डिनेट ना, तो यहाँ लिख देंगे ऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, एंड इफ द पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। मान लो अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस, तो व्हाट विल बी इट्स एब्सेशिया। तो फिर उसका एब्सेशिया क्या होगा। अब जब वाई एक्सिस पे है तो एब्सेशिया मतलब होता है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। इनके दूसरे नाम है, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे एब्सेशिया विल बी 0, फिर वो 0 हो जाए। क्लियर है। ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो गया है, केस स्टडी का क्वेश्चन। डेली बेसिस पे एक एक दो दो क्वेश्चन इस पेपर के करते रहेंगे, साथ साथ ये भी कंप्लीट होता रहेगा पेपर। आप पेपर 1 कर लीजिए अगर आपने अभी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। कहीं डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।